मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली गिवर्स यूजेस। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ब्लीचिंग पाउडर को आपने डिफाइन कर देना है। डिफाइन करेंगे, साथ ही उसकी प्रिपरेशन का रिएक्शन जो उससे रिलेटेड है उसको मेंशन करेंगे। कैसे प्रिपेयर होता है उसके दोनों मेथड आप डिफाइन करेंगे, हेसन-क्लेवर मेथड और बेकमैन मेथड। आप स्टूडेंट्स अपनी डायग्राम्स पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आपने दोनों में बताना होगा कि सिग्निफिकेंट ज़्यादा कौन सा और काउंटर करंट प्रिंसिपल को आप मेंशन कर रहे होंगे बेकमैन्स मेथड के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास वो काउंटर करंट प्रिंसिपल ही उसको डिफरेंशिएट कर रहा होता है हेसन-क्लेवर मेथड के साथ, इसलिए वो स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हेसन-क्लेवर मेथड। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसके यूजेस बताने हैं कि आपके पास ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि आपसे जितनी रिक्वायरमेंट की जाती है क्वेश्चन के अंदर आपने वहीं तक उसका आंसर करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि आप ये नहीं करेंगे कि आपने ब्लीचिंग पाउडर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, उसमें आपने उसका एसिड के साथ, अमोनिया के साथ, ये जो रिएक्शंस हैं वो आप इसमें मेंशन नहीं कर रहे होंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5A आता है, डिस्कस द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर 2 क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं वो मेंशन है, उनके आपने उनसे रिलेटेड जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं उनको आपने मेंशन कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर होगा उसका। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5B आता है कि व्हाट आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को डिफाइन कर लेना है, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे देनी है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, उसमें स्टूडेंट्स आप ये बता रहे होंगे कि आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रही है, कैसे सिर्फ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एग्जाम्पल होगी वो जस्टिफाई कर रही होगी आपकी डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका परफेक्ट आंसर होगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज यूज फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस हैं उनको आपने डिफाइन कर लेना है। फिर स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड जो आपके पास नॉमेनक्लेचर है उसको आपने एग्जाम्पल्स के साथ, आपके पास जितने भी 4-5 स्टेप्स हैं जिनमें आप मुख्तलिफ नेमिंग्स कर रहे होते हैं ऑक्सी एसिड्स की, उनको आपने डिफाइन करना है और उनके साथ स्टूडेंट्स आपने बाय नेम 1 या 2 एग्जाम्पल्स मेंशन कर देनी है। एक एग्जाम्पल को अगर आप लेके चलें एक ही कंपाउंड से रिलेटेड, यानी कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के ही ऑक्सी एसिड्स को लेके चलें आप, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर इस तरह से। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7A को डिस्कस कर लेते हैं, हाउ द हेलोजन एसिड्स आर आयोनाइज्ड इन वाटर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि ईज ऑफ आयोनाइजेशन किस तरफ से, यानी कि आपने ट्रेंड बता देना है। हेलोजन एसिड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये हेलोजन एसिड्स हैं आपके पास, तमाम के तमाम पोलर हैं इन नेचर। ये आयनाइज कैसे होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं और हेलाइड आयन देते हैं। फिर आपने बताना है कि आपके पास वीक एसिड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो इतना ज़्यादा अच्छा आयनाइज होगा वाटर के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आपने हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनकी स्टूडेंट्स आपने आयनाइजेशन को मेंशन कर देना है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ वीक एसिड ड्यू टू लिमिटेड आयनाइजेशन, वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयनाइज कंप्लीटली एंड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7B को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाई हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बताना है कि प्रोटॉन रिलीजिंग पावर पे कुछ चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। जितनी ज़्यादा प्रोटॉन रिलीजिंग पावर होगी किसी भी एसिड के अंदर, उतनी आसानी से वो प्रोटॉन रिलीज़ कर सकेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोटॉन रिलीजिंग पावर ज़्यादा है, वो इसलिए भी स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा है कि आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के साइजेस में फ़र्क है। हाइड्रोजन का साइज़ तो स्मॉल है आपके पास, क्लोरीन का साइज बिगर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्लोरीन के पास है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स वो आसानी से अपना प्रोटॉन लूज कर देगा और ज़्यादा अच्छे एसिड के तौर पे बिहेव कर लेगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में दोनों साइजेस कंपेरेबल आ जाते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटॉन अपना आसानी से रिलीज़ कर पाए। तो स्टूडेंट्स इसी को आपने अपने वर्ड्स में मैंशन कर देना है, तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इन द फॉलोइंग सेट्स अरेंज द सब्सटेंसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, गिव रीजंस। आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, उसके कुछ पोर्शंस हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर है आपके पास के HCl, HCl2, HCl3, HCl4, आपने उनको अरेंज कर लेना है। आपको एसिड्स गिवन है, आपने बताना है किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपके पास पर क्लोरिक एसिड का ज़्यादा होगा, देन क्लोरिक एसिड का, देन स्टूडेंट्स आपके पास हाइपोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है
विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे स्टूडेंट्स याद रखेंगे, उतनी ज़्यादा प्रोटॉन रिलीजिंग पावर होगी, उतनी आसानी से आपके पास जो प्रोटॉन है वो रिलीज हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा, Cl Cl। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन को ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, दैट इज़ वाई ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी पर क्लोरिक एसिड के अंदर कि वो प्रोटॉन रिलीज कर सके इन दैट ऑफ द सोल्यूशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, आपने बतानी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अरेंज कर लेना है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को तो आपने अरेंज कर लिया। सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर या सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन होती है आपके पास फ्लोरीन की। ऑक्सीडेशन पावर आपकी डिपेंड कर रही होती है डिसोसिएशन एनर्जी पे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन को डिसोसिएट होने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज वाई स्टूडेंट्स वो आपके पास ज़्यादा अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सिंपल रिएक्शन हमने बुक के अंदर डिस्कस किए थे उन्हीं को मेंशन कर देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आपके पास ये क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन लिखने होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास मार्क्स गेनिंग होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपने रिएक्शन लिख लिया है तो आपके जो नंबर सिक्योर कर रहे होते हैं वो आप एग्जैक्टली फुल सिक्योर कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती अगर आपने रिएक्शन पूरा परफेक्ट लिखा है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्कस द वेरियस कमर्शियल यूजेस ऑफ हेलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आपने यूजेस ऑफ हेलोजेंस बता देने हैं और उनके कंपाउंड्स जो उससे रिलेटेड हैं, जैसे हमने टेफ्लॉन का जिक्र किया था, फ्रीऑन्स का जिक्र किया था, हमने इथाइलिन ब्रोमाइड का जिक्र किया था, सिल्वर ब्रोमाइड का जिक्र किया था कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके पास वो सारे जो यूजेस हैं आपके किसी भी कंपाउंड से रिलेटेड है या वो हेलोजन से रिलेटेड है, उन सबको आप मेंशन कर देंगे तो आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर नोबल गैसेस, एक्सप्लेन देयर इनर्टनेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता देनी है, नाम लिख लेने हैं उनके, आपने डाउन द ग्रुप बता देना है कि साइज इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप बता रहे होंगे कि नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस पे आपने बताना है कि क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं या उनकी इनर्टनेस की वजह क्या है। तो आपका स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ ज़ीनॉन है उसका जिक्र कर देना है जो हमने स्टडी किए बुक के अंदर। देन एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आपके पास 8 to 10 एप्लीकेशन है आपने वो सारी लिख देनी है एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आपको लॉन्ग आंसर में एप्लीकेशंस आ रही होंगी तो आप कोशिश करेंगे कि आप हेडिंग्स बना के और 1 by 1 उनको डिस्कस कर रहे होंगे ताकि स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन है उसका इम्पैक्ट अच्छा हो। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 by 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज आयोडाइज सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आपके पास वो सॉल्ट जिसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट होती है टू मेक श्योर द अमाउंट ऑफ या फेयर अमाउंट ऑफ आयोडीन आयंस इन दैट ऑफ द सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आपके पास उस सॉल्ट को हम आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं ताकि स्टूडेंट्स ग्वाइटर से बचा जा सके, क्योंकि स्टूडेंट्स एज अ डाइट विद इनसफिशिएंट आयोडाइड आयंस लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर फ्रीऑन्स एंड टेफ्लॉन्स। तो स्टूडेंट्स फ्रीऑन और टेफ्लॉन को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। आपके पास लो क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स या फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उनको आप फ्रीऑन्स कह रहे होते हैं, उनको रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमराइज्ड टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कंपाउंड है। इसका आपने फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो लाजमी मेंशन करना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देंगे कि आप उसको कहाँ कहाँ मशीनरी में प्लास्टिक्स में उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। Then students arrange the following ions in the order of their increasing size। अब स्टूडेंट्स आपको पता है डाउन द ग्रुप आपके पास साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, आयनिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है, तो आपने उसको अरेंज कर लेना है और आपने स्टूडेंट्स बताना है कि आपके पास साइजेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो उसको आप स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स में बता देंगे। उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि शील्डिंग का इफेक्ट है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है इसलिए भी साइज़ बड़ा है। डाउन द ग्रुप आपके पास क्या ट्रेंड्स है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास है विच हेलोजन सब्लाइम्स टू वायलेट वेपर्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन सब्लाइम करके वायलेट वेपर्स बनाता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास विच हेलोजन इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक। तो स्टूडेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं आयोडीन को एज एन एंटीसेप्टिक। देन स्टूडेंट्स विच हेलोजन इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट टू किल बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स आपके पास आप
क्लोरीन को और उसके कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे होते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पे वाटर के अंदर टू किल बैक्टीरिया। नेम द गैस विच इज़ यूज फॉर अर्थक्वेक प्रेडिक्शन। तो स्टूडेंट्स रेडॉन को यूज़ किया जाता है फॉर अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, जैसे कि हमने यूजेस में भी डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स आपके पास है नेम द गैस विच इज़ यूज इन बैक्टीरियासिडल लैम्प्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास बैक्टीरियासिडल लैम्प्स में जीनॉन को यूज़ किया जाता है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर एक्सरसाइज। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.